हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पारादीप फॉस्फेट के ऊपर। हम लोग आज यहां एंट्री किए हैं पारादीप फॉस्फेट के ऊपर। हम लोग क्यों एंट्री किए, क्या रीज़न था, कौन सा लेवल पे हम लोग एंट्री किए हैं और आगे हमको क्या टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, और पर्टिकुलरली पारादीप फॉस्फेट पे हम क्यों एंट्री किए, कंप्लीट आप लोग को यहाँ एनालिसिस बताऊंगा, दिखाऊंगा और आगे क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर, वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ट्रेडर्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा और इसका बेनिफिट उठाते रहिएगा। ट्रेडर्स देखो, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ ज़्यादातर हम लोग उसके ऊपर ही पोजीशन कहीं ना कहीं बनाते हैं। तो पहले आप लोग को मैं दिखाता हूँ ये जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में सेक्टर में हो क्या रहा है, आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ जो है न्यूज़ अपडेट निकल के आया कि यहाँ गवर्नमेंट का जो है जीएसटी एग्जम्प्ट करेगा यहाँ फर्टिलाइजर्स सेक्टर में, इंडस्ट्री में। ये तो एक रीज़न है कि यहाँ गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट यहाँ देखने के लिए मिल रहा है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के ऊपर। और सेकंड क्या है, अभी सीज़न है फर्टिलाइजर्स का, वो एक रीज़न है। थर्ड रीज़न आप लोग को मैं दिखाऊंगा यहाँ। अगर आप देखोगे तो आज के दिन वॉल्यूम के मामले में आप देखोगे तो यहाँ जितने भी आया है ऑलमोस्ट देखोगे, यहाँ एफएसीटी जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है, आरसीएफ फर्टिलाइजर्स कंपनी है, चैम्बल फर्टिलाइजर्स कंपनी है, दीपक फर्टिलाइजर्स कंपनी है, गुजरात नर्मदा एगेन फर्टिलाइजर्स कंपनी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी, जितने भी आया है आप देख सकते हो। वॉल्यूम यहाँ ज़बरदस्त, यहाँ देखोगे 15 करोड़, यहाँ 14 करोड़, ऐसे ही वॉल्यूम आया है। यानी कि इस सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या किए, इसको जाके ट्रेडर्स हम लोग इसका सेक्टोरल एनालिसिस हम लोग किए। सेक्टोरल एनालिसिस हम क्या कैसे किए पहले आप लोग को मैं दिखाता हूँ, फिर आप लोग को इसका एनालिसिस बताऊँगा। तो यहाँ हम लोग क्या किए, आप लोग को देखोगे तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जो फर्टिलाइजर्स वाला इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसमें देखोगे और एनालिसिस करोगे तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कुछ कंपनी है जो कि यहाँ आप लोग देख सकते हो। पारादीप फॉस्फेट हो गया, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स हो गया, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स हो गया, मद्रास फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये सब स्टॉक क्या कर रहा है, निफ्टी 50 को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखोगे तो निफ्टी 500 को भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है इस स्टॉक ने। तो देखोगे यहाँ तो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा अगेन निफ्टी 50 को ये और निफ्टी 500, ये दोनों इंडेक्स का जितना रिटर्न है उससे कई गुना यहाँ आप देखोगे। निफ्टी 50 21% का रिटर्न बनाया है, निफ्टी 500 ने 34% का यहाँ रिटर्न बनाया है। उसके सामने पारादीप फॉस्फेट देखो 43%, इसके साथ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स 45%, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर 57%। यानी कि इस सेक्टर में कहीं ना कहीं एक निफ्टी 50 को और निफ्टी 500 को कहीं ना कहीं ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और उसमें से भी जो स्टॉक है आप देख सकते हो 4-5 जो स्टॉक है बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया। न्यूज़ तो एक आया फर्टिलाइजर्स में जीएसटी का एग्जम्पशन होगा, ऊपर से अभी फर्टिलाइजर्स का सीज़न है। और सेकंड क्या है, हम लोग को यहाँ सेक्टर में भी एक तेज़ी हम लोग को देखने के लिए यहाँ मिला। अब हम चलते हैं पारादीप फॉस्फेट की तरफ। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे पारादीप फॉस्फेट पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पारादीप फॉस्फेट पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं, आप लोग को मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ पारादीप फॉस्फेट। पारादीप फॉस्फेट पे हो क्या रहा है, अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसको ऑलवेज दोनों चैनल पे ये ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो दोनों चैनल पे ट्रेड कर रहा है। जब भी यहाँ नीचे इसको आता है, जब भी ये नीचे आता है तो बाउंस बैक होता है, नीचे आता है बाउंस बैक होता है, नीचे आता है बाउंस बैक होता है। और ऊपर क्या है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ गया, सेकंड टाइम देखोगे सेकंड टाइम में आ गया, थर्ड टाइम देखोगे थर्ड टाइम आ गया, और चौथे बार ये यहाँ फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है इस ट्रेंड लाइन को। इसमें अगर आप लोग देखोगे डेली टाइम फ्रेम में जाके अगर देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा बहुत बार यहाँ
इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन देखोगे वॉल्यूम का ज़बरदस्त कंफर्मेशन है, RSI भी बहुत बढ़िया है, MACD भी यहाँ क्रॉसओवर दिया है, सेक्टर भी फर्टिलाइजर सेक्टर भी यहाँ साथ दे रहा है। इंडेक्स देखोगे निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों को पारादीप फॉस्फेट ने यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है। ऊपर से फर्टिलाइजर्स का सीजन भी है। टोटल 5-6 आपको एक अच्छा पॉइंट और अच्छा चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिला। और फाइनली यहाँ ब्रेकआउट स्टॉक ने बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट यहाँ दे चुका है। और उसके साथ RSI वॉल्यूम देखो, MACD क्रॉसओवर सब कुछ यहाँ हो चुका है। तो हम लोग यहाँ क्या किए, हम लोग यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चला गए। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखोगे तो, और यहाँ ट्रेडर्स देखोगे तो हम लोग इस रिट्रेसमेंट पे हम लोग यहाँ बाय किए हैं। क्यों, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग होने के बाद यहाँ ऊपर गया, तो हम लोग इस नीचे लेवल पे यहाँ बाय किए हैं। और यहाँ हम लोग को टारगेट ट्रेडर्स यहाँ देखो, जो आपका सुइटेबल टारगेट है उस हिसाब से ले सकते हो। अभी देखोगे हम जब एंट्री किए थे वहाँ से ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ स्टॉक ने ऑलमोस्ट देखोगे आज के दिन ही हमको 6-6.5% दे चुका है। तो यहाँ जो भी आपका सुइटेबल है स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से, अगर 10% या 15% या 20% का जो भी टारगेट है वो टारगेट जिसे मिले आप यहाँ से निकल सकते हो। और यहाँ होगा क्या, कल के दिन हो सकता है जैसे इतना बड़ा कैंडल हुआ है, शायद यहाँ नीचे आके यहाँ रीटेस्टिंग करते हुए फिर ऊपर भी यहाँ जा सकता है। अगेन ये जो आज का हाई है उसको ब्रेकआउट देते हुए अगर यहाँ रीटेस्टिंग करता है और यहाँ एक अच्छा कैंडल मिलता है तो अगेन एक री एंट्री करने के लिए भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखोगे फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। और ये पारादीप फॉस्फेट स्पेशली देखोगे तो यहाँ बहुत अच्छा खासा एक निफ्टी को निफ्टी 500 और निफ्टी 50 दोनों को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में अच्छे स्टॉक भी तो और है, आप क्यों एंटर पारादीप फॉस्फेट पे किए, ठीक है, अगर आप लोग को मैं दिखाऊंगा वो भी लेके जाऊंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है FACT जो है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो है, यहाँ देखोगे 20% का ऑफर सर्किट लगा चुका है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF देखोगे 20% का यहाँ ऑफर सर्किट। चंबल फर्टिलाइजर्स देखोगे 19-20% का अपर सर्किट लगा चुका है। तो ये सब में अभी बचा क्या है, ऑलरेडी 20% का यहाँ अपर सर्किट लग चुका है, एक अच्छा मोमेंटम मिल चुका है। कल के दिन यहाँ रिट्रेसमेंट होगा। हाँ, इस स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, इसे जो ऑलरेडी 20% जा चुका है थोड़ा वेट करो, और जब भी इसका ब्रेकआउट लेवल से ऊपर जो भागा है 20% नीचे आके रिट्रेसमेंट करके रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हो। लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी 18% 20% भाग चुका है उसमें एंट्री लेना थोड़ा रिस्क होता है। जिस स्टॉक में एटलीस्ट 8% 10% भी गया है और रिसेंट ब्रेकआउट किया है तो उसमें आप एंट्री करने से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा सही बैठता है। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।